नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। बीते 2 साल से दुनिया घातक विषाणु के दंश से करा रही है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं। ऐसा कोई मुल्क नहीं बचा है जहां कोरोना जैसे वायरस का कहर ना बरपा हो। हर कोई इस बात की आशंका जता चुका है कि कोरोना एक जैविक हथियार है, लेकिन अब ड्रैगन के उस अंडर प्रोडक्शन वेपन की आशंका गहराने लगी है जो अब तक सबसे घातक बायो वेपन साबित हो सकता है। वो ऐसा हथियार है जो ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है, जिंदा इंसान के जिस्म को बेजान कर सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए और चीन का पूरा षड्यंत्र समझें। ना एटम बम फटेगा, ना किलर मिसाइलों से कोहराम मचेगा, और ना ही विध्वंसक योद्धा वॉर जोन में बारूदी बवंडर लाए। बावजूद इसके ग्लोबल विलेन चीन सुपर पावर बन जाएगा। पूरी दुनिया में उसकी बादशाहत हो जाएगी। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश उससे खौफ खाएंगे, क्योंकि चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक ऐसे हथियार को तैयार करवाने में जुटे हैं जो आधुनिक युग का सबसे प्रलयंकारी वेपन साबित होगा, जिससे इंसानियत पर खतरा मंडराने लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना ने किया। महाशक्ति अमेरिका ने हाल ही में चीन की कुछ कंपनियों पर बैन लगाया, और ये प्रतिबंध चीन से ट्रेड वॉर के चलते नहीं, बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के सामने आने के बाद लगाया गया। क्योंकि CIA की उस खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की कंपनियां जैविक तकनीक के जरिए एक हथियार तैयार कर रही थी, जिससे किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। इस वेपन के जरिए दुश्मन सेना को पैरालाइज भी किया जा सकता है। ये कंपनियां चीन की अकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज से जुड़ी थी। चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज का संचालन PLA करती है। जैसे ही चीनी कंपनियों के नए ब्रेन कंट्रोल वेपन का खुलासा हुआ, इन कंपनियों का कनेक्शन ड्रैगन की फौज PLA से जुड़ता दिखाई दिया। फौरन CIA ने इसकी जानकारी अमेरिका के वाणिज्यिक विभाग को दी। तुरंत अमेरिकी वाणिज्यिक डिपार्टमेंट ने ड्रैगन कंट्री की 11 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को जांच पड़ताल के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि ड्रैगन बीते कई सालों से एक खास तरह का बायो वेपन, जिसे जैविक हथियार कहते हैं, वो तैयार करने में जुटा था। अमेरिका ने यह भी आशंका जताई कि इसी कड़ी में चीन की वुहान लैब ने कोरोना वायरस को भी तैयार किया, जो अब तक सबसे विनाशकारी जैविक हथियार साबित हुआ है। और अब ग्लोबल विलेन ब्रेन कंट्रोल करने के लिए खास तरह का वेपन भी तैयार कर रहा था, जिसके इस्तेमाल से कोई भी शख्स कहने के लिए तो जिंदा रहेगा, मगर उसका शरीर बेजान हो जाएगा। उसकी सांसें तो चलेंगी, लेकिन उसके हाथ पांव नहीं काम करेंगे। हैरानी की बात यह है कि साल 2019 में US स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ इसी तरह का खुलासा किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि कोरोना वायरस कुदरत का प्रकोप नहीं, बल्कि इंसानी सनक का नतीजा है। ये एक ऐसा जैविक हथियार है जो परमाणु बम और मिसाइल से भी ज्यादा घातक है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पुख्ता सबूत के साथ यह आशंका भी जताई थी कि चीन ने कोरोना वायरस को बतौर जैविक हथियार इस्तेमाल किया है। पूरी प्लानिंग के तहत चीनी साइंटिस्ट ने वायरस को लैब में बनाया। 2015 से चीन थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए बायो वेपन तैयार करने में जुटा था। बीते 6 सालों में चीन ने कोरोना समेत कई जैविक हथियार तैयार किए। मतलब ये कि कोरोना की तरह चीन ब्रेन कंट्रोल करने वाले जैविक हथियार को बनाने में जुटा है। कोरोना को बनाकर उसे दुनिया में फैलाकर जिनपिंग पहले अपने मिशन में तो कामयाब हो गए, मगर अब बारी थी इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने वाले हथियार को तैयार करने की, दुश्मन देशों की सेना या फिर वहां के लोगों पर इस्तेमाल करने की।
हालांकि चीन अपने मकसद में कामयाब होता, अमेरिका में मौजूद चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज से जुड़ी कंपनियां घातक हथियार को जैविक तकनीक से तैयार कर पाती। उससे पहले ही अमेरिका ने चीन की तमाम कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, उन पर ताला लगा दिया। मगर सन्न कर देने वाली बात यह है कि अगर जिनपिंग अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो अंजाम कितना भयावह होता, इसका अंदाजा लगाने भर से ही रूह कांप जाती है। दरअसल चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग को पता है, अगर उन्हें दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करनी है तो फिर अमेरिका, रूस, फ्रांस और भारत जैसे ताकतवर मुल्कों से भिड़ना होगा। उनकी सेना से जंग लड़नी होगी जिसमें ग्लोबल विलेन को मात भी मिल सकती है। ऐसे में जिनपिंग ने बायोलॉजिकल वेपन को हथियार बनाया, जिसके इस्तेमाल से आप बिना जंग के दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, वो भी बिना गोला बारूद चलाए, बिना एटम बम गिराए। और कहीं न कहीं चीन भी यही चाहता है। शायद इसीलिए चीन ने धरती के हर कोने में ऐसा वायरस विस्फोट किया जिसके बाद हर तरफ शवों का ढेर लग गया। आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि बीते 6 साल से चीन के साइंटिस्ट वुहान लैब में जिस कोरोना वायरस को तैयार कर रहे थे, उनका जिम्मा भी पीएलए के अफसरों पर था। और इस बार भी अमेरिका ने चीन की जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है, उनका कनेक्शन भी पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज से जुड़ा पाया गया है। यानी जिनपिंग की फौज सीधे तौर पर ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश कर रही है जो दुश्मनों को बर्बाद कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।